हेलो गाइस, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। ये मेरा दूसरा वीडियो है एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। रिवीजन बच्चों ने बोला था कि सर रिवीजन करा दीजिए, तो रिवीजन करा रहे हैं। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर पे मेरा दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार होता है, ठीक है। और इसके बाद जो मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको तो मैंने सिखाऊंगा कि रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद वाली वीडियो में सिखाऊंगा कि आपको बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ओके, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट समझाने के लिए। तो ज़रा क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए मेरा पहला पॉइंट क्या है। मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। रिवैल्यूएशन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। रिवैल्यूएशन में वो चीज़ें आती हैं जहाँ एसेट्स की वैल्यू घटती हो या बढ़ती हो, लायबिलिटी की वैल्यू घटती हो या बढ़ती हो। अगर ये चीज़ें हैं तो वो रिवैल्यूएशन में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ओके, तो पहले पॉइंट का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाई 10%। क्या करें, स्टॉक और मशीनरी को 10% से कम कीजिए। तो जब भी आप रिवैल्यूएशन बनाइए, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उसकी एंट्री डेबिट में होती है और बढ़ रही है तो क्रेडिट में होती है। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ देखिए स्टॉक कितने का है। स्टॉक देखिए यहाँ 20,000 का है, 10% 2,000 हुआ, डेबिट में दिखा दिया टू स्टॉक 2,000। फिर मशीनरी कितने की है, 35,000 की है, 10% कितना हुआ 3,500 हो गया, ये आपने डेबिट में दिखा दिया टू मशीनरी 3,500। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%। 20% बिल्डिंग एप्रिशिएट करने की बात कर रहे हैं, यानी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एसेट्स की वैल्यू घटती है तो उसकी एंट्री डेबिट में होगी, और अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। यहाँ बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट में होगी। बिल्डिंग है कितने की, 50,000 की, 20% कितना हुआ 10,000 हुआ। ओके, नेक्स्ट। अब बिल्डिंग आपने डाल दी। अब अगर आपका क्रेडिट पोर्शन बढ़ा है तो प्रॉफिट का केस बनता है, और अगर डेबिट पोर्शन बढ़ा है तो लॉस का केस बनता है। यहाँ 10,000 और ये दोनों मिला के होते हैं 5,500। ये बड़ा है, ये छोटा है, लॉस का केस बनेगा। कैसे लॉस निकलेगा, 10,000 है इधर, 10,000 में से ये 5,500 आप घटा दीजिए तो ये 4,500 का आपको क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 4,500 का क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ये हमने 4,500 लिख दिया। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो 2/3, 1/3 में से बांट देंगे तो ए का आएगा 3,000 और बी का आएगा 1,500। इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल का ये पोर्शन डेबिट कहलाता है, ये पोर्शन क्रेडिट कहलाता है। पार्टनर्स को फर्म जो कुछ भी देती है उसकी एंट्री क्रेडिट में होती है, और जो कुछ पार्टनर फर्म से लेते हैं उसकी एंट्री डेबिट में होती है। दूसरी भाषा में इसे ये कह सकते हैं हम कि जिन चीज़ों से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उनकी एंट्री क्रेडिट में होती है, और जिन चीज़ों से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है उनकी एंट्री डेबिट में होती है। ठीक है, चलिए देखते कैसे बनाते हैं। शुरुआत करेंगे कैपिटल से। दोनों की कैपिटल कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको। अनुराग की 30 है, भावना की 20 है। शॉर्ट में मैंने AB लिख दिया है। तो बाय बैलेंस BD 30,000 और 20,000। ओके, सबसे पहले इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए, यहाँ लेकर आइए, लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 3,000 और 1,500। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है इसलिए क्रेडिट में एंट्री हो रही है। ठीक, यही अगर लॉस का केस होता तो डेबिट में एंट्री होती, क्योंकि उससे कैपिटल डिक्रीज होती है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब नए पार्टनर की बात कर लें। पहले पॉइंट की, मोनिका कितनी % के लिए आ रही है, मोनिका 3,000 रुपये कैपिटल ला रही है। तो इसकी एंट्री कर दो पहले बाय कैश अकाउंट, मोनिका के खाते में एंट्री दिखा दें। उसके बाद प्रीमियम ला रही है मोनिका, कितना ला रही है 6,000।
प्रीमियम जो पार्टनर्स होते हैं पुराने, उनमें बंटता है। क्यों बंटता है और किस लिए दिया जाता है? पुराने पार्टनर ने जब बिजनेस शुरू किया था, बहुत मेहनत से बिजनेस किया, बहुत मेहनत से नाम कमाया, शोहरत कमाई, और आज उनके पास बहुत कस्टमर है, बहुत वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन नया पार्टनर अभी अभी चला आ रहा, उसको पूरी शोहरत का लाभ मिलता है और बढ़े हुए प्रॉफिट का लाभ मिलता है, हर तरह से उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो उस जो पुराने पार्टनर्स ने इतनी मेहनत की है इस बिजनेस को जमाने के लिए, वो जस्ट लाइक रिवार्ड आने वाले पार्टनर से गिफ्ट के रूप में गुडविल लेता है। और ये जो गुडविल यानी प्रीमियम जो वो लेकर आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप कहेंगे सर सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? किसी व्यक्ति के आने से, मान लीजिए कि अभी 2 पार्टनर हैं और उनको 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 50 पैसे उसके या 50 उसके। लेकिन अब तीसरा आएगा तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा हिस्सा। तो जो हिस्सा उसको दिया जाएगा, कुछ हम देंगे कुछ वो देगा, तो जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा अपना शेयर, यही सेक्रीफाइस रेशियो है। ये निकाला कब जाता है क्वेश्चन में? जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, नहीं दिया है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही हम सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? इसलिए मान लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि इसी रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे, सीधी सिंपल सी बात, बस इतना समझ लीजिए। अगर न्यू रेशियो दिया है तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में ही बांट देना है। यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं है इसलिए ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। लिख देंगे बाय प्रीमियम अकाउंट, 6000 लाया, 2 और 1 के रेशियो में 4000 और 2000 बांट देंगे। ठीक, बाकी इधर कोई एंट्री नहीं, इसको जोड़ दीजिए। ए का जोड़ेंगे तो 37,000 आ गया, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, ए का 37,000। बी का जोड़ दीजिए, 23,500 आएगा, बी के खाते में दिखा दीजिए 23,500। एम का तो वही है 15,000। इस तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका प्रिपेयर हो गया। इस वीडियो के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा कि कैसे बैंक अकाउंट बनाया जाता है, कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। इन्हीं लेज़र से आप बहुत आसान तरीके से जर्नल एंट्री में आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो मेरे वीडियोस को देखना ना भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में, बोर्ड पे लिखना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो मेरी मेहनत को सफल करने के लिए वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी मेहनत को सफल कीजिए, ऊपर वाला गॉड आपकी मेहनत को सफल करेगा। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु करे कि आपको उसको इसमें सफलता मिले और आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएं। ओके।